नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको अर्धवद्य पश्चिमोत्तानासना को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। इस अभ्यास को खड़े होकर और बैठकर दोनों विधियों से किया जाता है। हम इस अभ्यास को खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास एकाग्रता और शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा बॉडी पोस्चर भी सुधरता है। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे घुटनों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न की शिकायत दूर होती है। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास है। यह अभ्यास स्टूडेंट्स और यंगस्टर इस अभ्यास को स्टूडेंट्स और यंगस्टर ने जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। यह अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को फ्लैट फीट की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। आइए देखते हैं कि अर्धवद्य पश्चिमोत्तानासना को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, अर्धवद्य पश्चिमोत्तानासना को करने के लिए सबसे पहले ऐसे ही सब स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने लेफ्ट पैर पर रखते हैं और ऐसे अपने दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटा लेते हैं और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें। कम से कम 10 सेकेंड ऐसे ही अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ खींचें। पहले आप ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को हाथ पैरों में कंपन की शिकायत होती है या फिर जिन लोगों के हाथ पैरों में अक्सर सुन्नता और झुंझुनाहट की शिकायत होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। यह अभ्यास हमारे शरीर को तनाव मुक्त और थकान को दूर करता है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे को लाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने लेफ्ट पैर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। कम से कम 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे ऐसे ही अभ्यास को फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। अपना समस्त ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुकने के बाद फिर श्वास छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने राइट पैर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास की अब नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है। अब आपने अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपने राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें ऐसे और श्वास छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने हाथ को ऐसे अपने पैर के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। अगर स्टार्टिंग में इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना ही करें और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने हाथ को खोल लेते हैं और ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। अब आपने अपने और फिर अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाइए।
30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। अगर आप अपने पैर के अंगूठे को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने पैर के पास रखकर ऐसे ही संतुलन बनाने की कोशिश करें। और फिर इस अभ्यास को करने के बाद हम करेंगे हस्तोत्तानासना और फिर पाद हस्तासना। श्वास अंदर भरते हैं ऊपर और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं।